Now we have to discuss that द ट्रीटमेंट ऑफ द एसिडिक और बेसिक सॉइल की हम बात कर रहे थे कि उनको कैसे हमने ट्रीट करना है। तो अगर जो है हमारी जो है सॉइल टू मच एसिडिक हो जाती है, हमें ये जब हम उसकी चेक करवाते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसको एक बेसिक मटेरियल के साथ, जैसे क्विक लाइम है, स्लेक्ट लाइम है, या आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको यूज़ करना पड़ता है सॉइल में, ताकि जो है उसके एसिडिटी को या एसिडिक नेचर को रिड्यूस करके न्यूट्रल किया जा सके। ऐसे ही अगर हमारे पास जो है हमारी जो सॉइल जो है ज़्यादा क्या आ जाती है कि बेसिक नेचर में आ जाती है, तो एक्सेस में तो हम क्या करते हैं, उस केसेस में क्या करते हैं कि अगर बेसिक होगी नेचर में ज़्यादा, तो हम उसके अंदर जो है ग्रीन मैन्योर जो है या ऑर्गेनिक मैटर जैसे कहते हैं, कंपोस्ट पिट है, वर्मी पिट, decomposed, they can be used to reduce its alkalinity। और इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके हम उसके बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करके जो है फिर फर्दर क्रॉप के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनके वो भी जो है पीएच के थ्रू ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे क्या है, आपको मालूम है कि हमारा जो वाटर जो है उसका पीएच क्या होता है, 7 होता है। अगर वो 7 से लेस होता है तो मोर एसिडिक वाटर होता जाता है, अगर वो 7 से ग्रेटर होता जाता है वाटर का तो बेसिक हो जाता है। अब जो है कि पीएच जो है आपके पास क्या है, अलग अलग, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो सरवाइव करते हैं कि अगर आपके पास जो है पीएच आपका जो है एसिडिक है। और अगर आपके पास जो प्लांट्स है और एल्गीज हैं, ऐसे ही क्रॉप फिश है, आपके पास स्नेल्स हैं, तो ये डिफरेंट पीएच पे जो है सरवाइव, फिशेस वगैरह है, अगर वाटर का पीएच लेवल चेंज हो जाएगा तो जो है ये प्रॉपरली सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इन एक्वेटिक द पीएच जो है इन केसेस में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है किसी एनिमल के सर्वाइवल पे, उसमें चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एक्वेटिक प्लांट्स है। जैसे अब हमारी बॉडी भी है, उसका जो है पीएच बहुत क्लोज 7 से 7.8 के बीच में लाई करना चाहिए। ऐसे ही जैसे एक्वेटिक एनिमल फिश है, वो सरवाइव करती है अगर रिवर वाटर में, कि उसका पीएच रेंज भी बहुत जो है आपका जो है, अगर वो 5.6 से जो कि एसिडिक हो जाता है तो होगा, तो वो एसिड रेन का कॉज करेगा, और जो है वो एक्वेटिक जो है आपके फिशेस वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो टू मच एसिडिक होने की वजह से है लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, इतने एक्सटेंट तक उसको लो कर देता है कि जो है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की जो है सर्वाइवल जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे डाई आउट। इसी तरह से हमारे पास जो है कुछ जो है एनिमल्स और प्लांट्स सेल्फ डिफेंस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल और प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। मतलब वो अपने जो है कुछ केमिकल्स को जो है एग्जिट करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो स्टंग है, बी जो हनी बी होती है, मधुमक्खी के डंक के अंदर जो स्टिंग है उसमें से फार्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है। फार्मिक एसिड मीन्स जिसका फॉर्मूला है HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड। तो ये एसिड जो क्या करता है, लॉट ऑफ इरिटेशन या पेन करता है अगर हमें कभी मधुमक्खी काट जाती है, आपने देखा होगा। तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हमें उसके ऊपर क्या है, कभी बेकिंग सोडा या पेस्ट भी हम लगा देते हैं, क्योंकि वो बेसिक नेचर में है, ताकि जो है हम उस एसिडिक जो है आपकी जो एसिड है प्रोड्यूस बाय द स्टिंग ऑफ द बी कैन बी न्यूट्रलाइज्ड by you applying what we will apply the baking soda or toothpaste, because both are basic in nature। तो हम इससे भी जो है रेमेडी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि प्लांट किंगडम में जो है एक प्लांट होता है नेटल, जिसको हम बिच्छू बुट्टी भी कहते हैं, कि अगर वो जो है उसके पास से गुजर जाएं तो स्किन में इरिटेशन हो जाती है। ये एक हैबिस्कस प्लांट है
और जो है जंगल में तकरीबन ये जो है नज़र आता है। तो इसकी जो नेटल की जो लीव्स होती हैं इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है कि अगर कोई पर्सन एक्सीडेंटली उसको टच कर दे उसके लीव्स को, तो क्या होता है कि जो स्टिंगिंग हेयर हैं नेटल के वो इंजेक्ट हो जाते हैं और उसमें से जो है मिथेनॉइक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये मिथेनॉइक एसिड स्किन में जब पर्सन के एंटर करेगा तो उससे काफ़ी जलन होती है, बर्निंग पेन होती है। तो इस नेटल स्टिंग को जो है, क्योंकि ये एसिड जो है आपके पास एसिडिक है नेचर में, तो इसको कैसे हम न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके लिए हमें जो है उसके ऊपर बेकिंग सोडा जो है स्किन पे अगर हम उसको रगड़ दें तो उस अप्लाई करने से क्या हो जाता है, उसके एसिड के असर को ख़त्म कर देता है। लेकिन नेचर ने भी एक प्रोवाइड किया है रेमेडी नेटल प्लांट, कि उस नेटल प्लांट के साथ साथ एक प्लांट और अपने आप पैदा होता है जिसको कहते हैं डॉग प्लांट। तो वो अक्सर जो है दोनों साथ साथ ही जो है ग्रो करते हैं। तो इसकी जो डॉग प्लांट की अगर लीव्स हैं, अगर हम उनको जो है रगड़ कर, जिसमें एक केमिकल होता है, बेसिक केमिकल होता है, अगर हम लगा दें उस पर जहाँ पर डॉग प्लांट के जो है स्टिंग्स जो लगे होते हैं, तो उसके वो असर को न्यूट्रलाइज कर देता है मिथेनॉइक एसिड के। तो कुदरत ने भी जो है एसिड और बेसिस को एक साथ जो है एक दूसरे का रेमेडी बनाकर जो है हमें जो है गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं।